पक्का करो असर चोट लागू करो असर चोट लागू करो एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। डेली वेजेस का जो है लगातार प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के ये डेली वेजेस है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और रमजान का महीना भी जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इनकी बात की जाए, दिन हो त्योहार हो कुछ भी हो, लगातार ये जो है प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। साफ तौर से आप इनका प्रदर्शन जो है वो देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनका प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से नवरात्रि के पावन दिन चल रहे, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन तमाम डेली वेजर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए दिन त्योहारों की जो खुशी रहती है वैसी नहीं है? मैडम, पहले तो मैं जंग वाइट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, मेरे साथ मेरे भाई सन्नी कांत चिप जी आए हैं। ये दिल्ली में गए थे, ये बेचारे हमारी आवाज़ को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं, मगर ये जो हमारा प्रशासन बैठा हुआ ये हमारी सुध लेने में मैडम अभी तक मुझे लगता है नाकाम ही रहा है। मेरे साथ मेरे स्टेट के भाई भी हैं। देखिए, आपने कहा नवरात्रे कैसे चल रहे हैं। मैडम देखिए, नवरात्रे जो हमारे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ये अपनी बड़ी ही ईमानदारी से, मैंने आपको चैनल के माध्यम से बड़ी बार पहले भी बताया, ये बड़ी ईमानदारी से, चाहे नवरात्रे हो, चाहे ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, ये चुप गुम बेचारे मना लेते हैं, क्योंकि इन डेली वेजरों की सुनवाई आज तक हो ही नहीं रही है। अगर ये सुनवाई करने वाले होते तो इन्होंने कब का ये 11 रुपये नहीं देने थे फिर हमें। अगर कितने त्योहार निकल चुके हैं आपके इसी तरह से प्रदर्शनों के चलते? मैडम, मैं क्या बताऊं, जितने भी हमारे जो त्यौहार हैं वो सारे निकल चुके। देखिए, आप दिवाली पर आए थे, आपने कहा ये गुड़ किस लिए लिया है। मैडम, मिठाई लेने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने गुड़ ही लेना था, क्योंकि 50 रुपये किलो है, बच्चों को वही खिलाना था, मिठाई कहाँ से लाते हम। देखिए, बड़े त्यौहार जो हमारे हैं वो ऐसे ही निकल चुके हैं। मैं फिर भी आपके माध्यम से माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि माननीय एलजी साहब, जैसे ले में उन्होंने उनकी बेसिस को इन्हांस किया, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हाँ, मिनिमम बेसिस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है, ना तो वो मिनिमम बेसिस एक्ट लागू हुआ है, ये सारी जो बातें थी ये वैसी की वैसे ही हैं। आप लोग तो सारे मीडिया वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो तो पूरे JNK में कवर करते हैं। आपने देखा खाली मिला क्या हमें, सिर्फ 11 रुपये। मैडम, 11 रुपये में कुछ नहीं बनने वाला, और ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, और ना ही हमारा घर का गुजारा चल सकता है। हाँ, मगर एक बात ज़रूर है, हम जो इरिगेशन वाले हैं वो बड़ी ईमानदारी से, वो जो उन्होंने 11 रुपये दिए, मगर हम फिर भी ये जो काम है अपने किसान भाइयों को हमने आज तक कोई मुश्किलात नहीं पहुंचाई। अब ये हमें मजबूर करेंगे तो फिर हमें मैडम कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा जी। तो साफ तौर से इनके चेहरों पे मायूसी आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिन त्योहार है इनके प्रदर्शनों में जो है निकल चुके हैं। कुछ और भी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। आप जिस तरह से इनका समर्थन करने के लिए उतरे, क्या कहेंगे, किस तरह से बात आप आगे पहुँचा रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, पहले भी मैंने स्टेट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, RED डिपार्टमेंट हो, जंगलात हो, जहाँ अपना वाइल्ड लाइफ हो, हर एक डिपार्टमेंट के साथ जो मुझे समर्थन भी मिला, और इनके समर्थन के चलते हुए हम लोगों ने एक पद यात्रा का जो निर्माण था वो हमने किया पिछले 6 मार्च को। और जो दिल्ली जाके हमने इनके पूरी स्टेटमेंट जितने डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट किए MH में और PM हाउस में। वहाँ जाने के बाद उसके बाद दोबारा रिव्यू लेने के लिए कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया, कुछ सेंटर के मंत्रियों से मिला, और वहाँ के MH ऑफिस में जाके मैं मिला, और वहाँ से यही मुझे आश्वासन मिला कि बेसिकली सेंटर के मंत्रियों के कानों तक ये आवाज़ नहीं है कि वहाँ पे डेली वेजर्स इस तरीके का जो है प्रदर्शन और अपना प्रोटेस्ट के जरिए बैठे हुए हैं। कोशिश की उन तक पहुँचाने की, बिल्कुल। तो क्या जवाब मिला वहाँ? वही उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, जम्मू कश्मीर तो बहुत अच्छा है, अच्छा कार्य वहाँ पे हो रहा है, अच्छा वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब सच्चाई बताने की बारी आती है तो वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन जो है हमने तो आज तक देखा नहीं, ना ही वहाँ के मंत्रियों ने हमें कभी बताया। ये बताया होगा कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उनको हल करना है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की समस्या अगर पहले स्टेट थी तो हम मानते थे कि स्टेट के अंदर धरने प्रदर्शन हर एक स्टेट में होते हैं। जब यूटी बनती है, यूटी के अंदर इस तरीके के डेली वेजेस जो हैं वो कभी भी कहीं नहीं रहते, उनको परमानेंट किया जाता है। नहीं तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड के बिहाफ पे उनको दिया जाता है, जो कि 25 और 26 हज़ार के
बीच आता है, लेकिन इनको 9,000 आज भी वही रखा हुआ है। ना तो इनको मिनिमम वेजेस एक्ट का जो बेनिफिट्स है वो मिल रहा है, ना ही इनको SRO 64 के लागू इनको परमिट किया जा रहा है। अगर बड़े बड़े तादाद की जो डिपार्टमेंट हैं, मैं कहता हूँ सबको इकट्ठे अगर आप ना कर सकते हो तो स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके इनको जो है रेगुलराइज पॉलिसी के अंडर लाया जाए और इनको जो है रेगुलराइज किया जाए। लेकिन जो आश्वासन हमें दिल्ली से मिला कि जल्द ही कुछ डिपार्टमेंटों का जो है हम उसमें करवाने में, जहाँ उनके साथ आगे शाना बिशाना चलने के लिए, जो उनके ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट करवाने के लिए हम इनका साथ देंगे, और वहाँ से भी हमें आश्वासन है कि जल्द ही इस कार्य पर जो है जल्दी काम होगा। तो हर दिन इनको उम्मीद रहती है और ये तमाम डेली वेजर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी डिमांड्स को जो है वो पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं अब इस तरह की उम्मीद जो है हर दिन ये जता रहे हैं, क्योंकि दिन त्यौहार चल रहे हैं, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है इनकी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है जवाब इनको नहीं मिला है और लगातार रेगुलराइजेशन की डिमांड को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अब कब तक इनकी डिमांड पूरी हो पाती है, क्योंकि आश्वासन इनको मिला है और कहीं ना कहीं उम्मीद है, अब कब तक इनकी उम्मीद जो है वो टिकी रहती है और कब तक पूरी हो पाती है आने वाला वक्त बताएगा। आप से देखते रहे यंग बाइट्स, विजन अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।